Assalamu alaikum students, welcome to Iman Learning. Today's topic is about excretion in plants. Excretion in plants पे बात करने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं excretion की डिफाइन को कि what is excretion. So removal of nitrogenous waste from body is called excretion or removal of metabolites from body is called एक्सक्रीशन. अगर हम बात करें एक्सक्रीशन की प्लांट्स के अंदर, तो प्लांट में आप सबको पता है कि एसएच एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट नहीं है और एसएच एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं है. प्लांट में ओनली जो प्रोमिनेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो लीव्स हैं. ओके, प्लांट के जो लीव्स होते हैं वो प्रोमिनेंट ऑर्गन होते हैं किस चीज़ को लेके, एक्सक्रीशन को लेके, जिसके ज़रिए से वो एक्सक्रीट आउट करते हैं अपनी नाइट्रोजनस वेस्ट को और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को. ओके, अगर हम बात करें इस एक्सक्रीशन इन एनिमल्स में, तो एनिमल्स में आपको पता है एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, किडनी होती है जो यूरिन फॉर्मेशन करती है. तो सारा एक्सक्रीटरी सिस्टम एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, बट इन जो प्लांट्स हैं उनके अंदर ऐसा नहीं होता, बट फिर भी वो एक्सक्रीशन करते हैं. अब प्लांट्स जो है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि प्लांट्स के पास कौन कौन सी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है जिसको वो एक्सक्रीट आउट करते हैं. तो प्लांट्स में क्या होता है स्टूडेंट्स, प्लांट में होती है हमारे पास कुछ गैसेस लाइक O2, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. गैसेस के साथ साथ हमारे पास कुछ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी होते हैं जो अगर एक्सेस हैं प्लांट्स के पास तो वो क्या करते हैं, उसको एक्सक्रीट आउट कर देते हैं. अगर हम बात करें स्टूडेंट्स कि ये गैसेस, वाटर कहाँ से प्लांट के अंदर बनता है, तो प्लांट के पास एक सिस्टम होता है जिसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस. अब फोटोसिंथेसिस के ज़रिए से प्लांट के पास क्या बनता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, जिसमें जो है वो ऑक्सीजन भी होती है. अब यहाँ पे मैंने सिंपल सी इक्वेशन आपके लिए लिखी हुई है. तो ये हमारे पास इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस की. तो फोटोसिंथेसिस से यहाँ पे क्या बनता है, एक तो ग्लूकोज बन गया. ओके, ग्लूकोज के साथ साथ यहाँ पे जो है वो ऑक्सीजन बनती है प्लस वाटर बनता है. ओके, अब ये जो ऑक्सीजन और वाटर है इसको प्लांट्स यूज़ भी करते हैं, बट जो एक्सेस ऑक्सीजन और एक्सेस वाटर होता है उसको प्लांट क्या कर देता है, एक्सक्रीट आउट कर देता है. ओके, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये चीज़ें कैसे कैसे बनती हैं प्लांट्स के अंदर. तो सबसे पहले ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन किसके ज़रिए से बनती है, फोटोसिंथेसिस के ज़रिए से. नेक्स्ट हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड, रेस्पिरेशन से आती है, और H2O बोथ, यानी कि फोटोसिंथेसिस में भी वाटर बनता है. आपने यहाँ देखो रेस्पिरेशन को भी अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी जो वाटर है एज अ बाय प्रोडक्ट प्लांट प्रोड्यूस करते हैं. ओके, दोनों, और ये एक्सक्रीट तब करेंगे जब ये दोनों चीज़ें इनके पास एक्सेस होंगी, ये बाहर निकाल देंगे. और ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी बनते हैं प्लांट्स के अंदर जो एक्सक्रीट होते हैं. ओके, अगर हम बात करें यहाँ पे मेथड्स ऑफ एक्सक्रीशन की, तो मेथड ऑफ एक्सक्रीशन में देखिए सबसे पहले हमारे पास आ जाता है स्टोमेटा. ओके, स्टोमेटा जो है वो प्लांट के अंदर क्या काम करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस का. यानी कि जब गैसेस एक्सचेंज होनी होती है तो वो क्या करता है, स्टोमेटा ओपन हो जाता है और गैसेस को एक्सचेंज कर लेता है. आया कि गैसेस आउट ऑफ द सेल जा रही है या इंटर हो रही है सेल के अंदर. ओके, जैसे यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाई हुई, आपको यहाँ पे नजर आ रहा है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास वाटर है. ठीक है, वाटर कहाँ पे होता है, आपको सबको पता है सॉइल के अंदर होता है. ओके, लाइक हमारे पास एक प्लांट है, प्लांट जो है वो सॉइल के अंदर ग्रो कर रहा है. आप सबको पता है प्लांट सॉइल में ही ग्रो करता है, तो उसकी जो रूट्स होती हैं वो सॉइल के अंदर पेनिट्रेट कर जाती है ताकि यहाँ से वो एक तो अपना जो उसकी पकड़ है वो मजबूत हो सके, दूसरा ये वाटर मिनरल्स वगैरह वहाँ से इनटेक कर सके. अगर फॉर एग्जांपल हम वाटर की एग्जांपल लेते हैं, वाटर जा रहा है इसके पास. ओके, तो क्या होता है कि जो वाटर प्लांट ने एब्जॉर्ब करना है, प्लांट के मुख्तलिफ पार्ट्स ने, वो एब्जॉर्ब हो जाता है, और जो नहीं उसको चाहिए होता, जो एक्सेस होता है, उसको एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है. ओके, और इसी तरह यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है ये एक्सक्रीट होती है. ये भी अगर ज़्यादा होती है, जो कि फोटोसिंथेसिस का ही एक प्रोसेस है जिसको हम डार्क रिएक्शन कहते हैं. उसका दूसरा नाम क्या है, कैल्विन साइकिल है. उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, और अगर रेस्पिरेशन हो रही है प्लांट के अंदर तब भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है. तो ये भी लीफ के ज़रिए से ऊपर जाती है. ओके, इसी तरह हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो भी लीफ से जो है वो हो जाती है. तो अगर प्लांट जो है वो अपने एरियल पार्ट से वाटर को जो है वो रिमूव कर रहा है, तो इस प्रोसेस को हम स्टूडेंट्स बोलते हैं ट्रांसपायरेशन. ओके, तो ये ट्रांसपायरेशन के ज़रिए से वाटर जो है वो निकल जाता है प्लांट्स के अंदर से. ओके, तो ये भी एक एक्सक्रीशन का अमल है.
ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके स्टोमेटा पे मैं बात कर रही थी। तो स्टोमेटा क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन रिलीज थ्रू स्टोमेटा। ये स्टोमेटा जब ओपन होता है तो ये रिलीज हो जाता है। ओके, एंड देन हम बात करते हैं वैक्यूल की। वैक्यूल आप सबको पता है, यहाँ पे मैंने ड्रॉ भी किया हुआ है कि ये एक प्लांट का सेल है और प्लांट के अंदर एक लार्ज वैक्यूल होता है ताकि प्लांट के अंदर टर्जिडिटी को मेंटेन रख सके, मेंटेन टर्गर प्रेशर और सेल बिकम टर्जिड। अगर टर्जिड प्रेशर मेंटेन रहेगा तो सेल टर्जिड रहेगा। जैसे मैंने कहा, यहाँ से वाटर जो इनटेक हो रहा है वो क्या करता है, मुख्तलिफ अपने प्रोसेस में यूज़ करता है जिसमें टर्गर प्रेशर को मेंटेन भी करना है ताकि प्लांट टर्जिड रहे, तना हुआ रहे, खड़ा रहे प्लांट। ओके, अगर प्लांट के अंदर टर्जिड प्रेशर मेंटेन नहीं रहता तो प्लांट के जो लीव विल्ट हो जाएंगे या अपना टर्जिडिटी लॉस कर देंगे, जिससे प्लांट के अंदर इतनी ज़्यादा ग्रोथ नज़र नहीं आती। ओके, तो वैक्यूल का एक ये तो काम हो गया कि इसने टर्जिडिटी मेंटेन करनी है। दूसरा ये क्या करता है कि प्लांट सेल हैव लार्ज वैक्यूल यूज्ड एज स्टोरेज ऑफ वाटर एंड वेस्ट प्रोडक्ट। ये वाटर और वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर करता है। सम टाइम वेस्ट प्रोडक्ट चेंज इनटू क्रिस्टल ड्यूरिंग कंसनट्रेटेड फॉर्म। अगर वेस्ट प्रोडक्ट कंसनट्रेटेड फॉर्म में होती हैं तो वो क्या, किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाती हैं, वो क्रिस्टल्स बना लेती हैं इसके अंदर। ओके, वो कभी कभार वो क्रिस्टल्स आपको प्लांट के लीफ पे नज़र भी आते हैं। ओके, अक्सर औकात वो नमकियात होते हैं कुछ जो प्लांट के लीफ के ऊपर आ जाते हैं, एक्चुअली वो यही कंसनट्रेटेड वैक्यूल के अंदर हो जाता है। और सम टाइम क्या हो जाता है, अगर बहुत ज़्यादा वैक्यूल के अंदर कंसनट्रेटेड जो क्रिस्टल्स है वो फॉर्म हो गए हैं तो प्लांट सेल जो है वो उसकी डेथ भी हो जाती है। ओके, सो ये था हमारे पास वैक्यूल का प्रोसेस के वैक्यूल किस तरह से एक्सक्रीशन करता है प्लांट के अंदर। सो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट लीव्स की। अब जैसे आपको डायग्राम में लीव्स नज़र भी आ रहे हैं कि लीव्स वाटर को भी ट्रांसपायर करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को भी रिमूव करता है, ऑक्सीजन को भी रिमूव करता है। ओके, और मैंने अभी बताया कि सम सॉल्टी मटीरियल, मिनरल्स वगैरह अगर एक्सेस होते हैं तो वो भी कुछ प्लांट्स के अंदर ऐसी जो है वो अडेप्टेशंस होती है कि वो अपने प्लांट जो लीव होते हैं, लीव के ज़रिए से उसको एक्सक्रीट आउट कर देता है। ओके, तो लीव्स की अगर हम बात करें, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड स्टोर्ड इन लीव्स, वो लीव्स के अंदर स्टोर्ड होते हैं। ड्यूरिंग ऑटमन लीव्स फॉल ऑफ और डाई, फॉर एग्जाम्पल ब्लू बेल। अब जब ऑटमन सीजन होता है तो क्या होता है कि कुछ प्लांट अपने लीफ को गिरा देते हैं। एक्चुअली जो लीफ गिरते हैं उसके अंदर कुछ नमकियात या कुछ ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं जिसकी वजह से प्लांट खुश्क होना शुरू हो जाता है और डाई हो जाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ब्लू बेल। अब ब्लू बेल क्या होता है, अंडरग्राउंड जो है वो इसका सारा स्ट्रक्चर अंडरग्राउंड होता है। इनकी ये जो है इसका रूट्स वगैरह अंडरग्राउंड होती है, कि बेल की शक्ल में होता है, इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, ब्लू बेल कहते हैं। इससे क्या होता है कि प्लांट लीफ के अंदर बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आ जाते हैं जिसकी वजह से ये अपने लीफ जो है वो शेड कर देता है। ओके, इससे क्या होते हैं कि लीफ गिर जाते हैं और ब्लू बेल जो है वो ज़ेरे ज़मीन रह जाता है, अंडरग्राउंड रह जाता है। और ये ब्लू बेल एक्चुअली इसके अंदर फर्टिलिटी रेट ये सॉइल का इंक्रीज़ करता है। ओके, क्योंकि इसके पास कुछ नमकियात होते हैं, कुछ ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं जो कि जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं ताकि प्लांट की जो पैदावार हो वो ज़्यादा हो सके। तो कुछ प्लांट इसको एज जो है वो नेचुरल, जिसको हम कहते हैं ना नेचुरल जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उसके तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। ओके, लीव्स आर प्रोमिनेंट ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन। ये देखेंगे लीव्स प्रोमिनेंट ऑर्गन है एक्सक्रीशन का, क्योंकि देखें अगर लीव के अंदर सब्सटेंसेस जमा है तो वो शेड कर देगा अपने लीव्स को। लीव गिर जाएंगे तो वो क्या होगा कि लीव के ज़रिए से बहुत सारे नमकियात प्लांट की ज़िंदगी से चले जाएंगे। तो इस वजह से कहा जाता है कि लीव जो है प्रोमिनेंट ऑर्गन है। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन कि प्लांट के अंदर प्रोमिनेंट ऑर्गन कौन सा है एक्सक्रीशन का, तो क्या है, लीव्स। अगर आपने ये ध्यान में रखा होगा तो आप ज़रूर ये बात क्लियर करेंगे वहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे एक डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट आती है एक्सक्रीटोफोर की। क्या होता है एक्सक्रीटोफोर के, फॉलिंग ऑफ येलो लीव्स इन ऑटमन सीजन, टाइम फॉर प्लांट्स टू गेट रिड ऑफ द एक्यूमुलेशन वेस्ट, ड्यू टू दिस बिहेवियर लीव्स आर सेड टू बी एक्सक्रीटोफोर। यानी क्या होता है कि वो कहते हैं कि ऑटमन सीजन के दौरान कुछ लीव्स जो है वो येलो होके प्लांट से गिर जाते हैं। ये लीव्स जो गिरते हैं इस बिहेवियर को क्या कहते हैं, एक्सक्रीटोफोर कहते हैं। और ये होता क्यों है, ये गिरते क्यों हैं, क्योंकि इसके अंदर एक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट होता है। प्लांट की जो वेस्ट हैं, जो ऑर्गेनिक वेस्ट है वो इसके अंदर स्टोर होता है।
जिसकी वजह से ये लीफ टर्न टू येलो और फिर गिर जाते हैं। और अक्सर ऑर्नामेंटल प्लांट आपने देखे होंगे, वो दरमियान से बिल्कुल येलो कलर होता है, साइडों से वो ग्रीन होते हैं, उनके लीव्स जो होते हैं, तो वो जो उनका कलर चेंज होता है, डिस्कलरेशन उनके अंदर पाई जाती है, एक्चुअली वो इन अक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट की वजह से पाई जाती है, जो हमें ऑर्नामेंटल लगते हैं, हमें खूबसूरत लगते हैं। तो वो एक्चुअली होता क्या है, ये नमकियात वगैरह उनके अंदर अक्यूमुलेट हुए होते हैं। ओके, सो नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेम की। स्टेम जो है वो भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एक्सक्रीशन में। ट्रीज डिपॉजिट्स स्ट्रेंज केमिकल इन जाइलम ऑफ ट्रंक, यानी कि प्लांट के जाइलम के अंदर, जाइलम वही चैनल होता है जिसके ज़रिए से प्लांट जो है वाटर को ऊपर वाले पार्ट में लेके जाता है या एरियल पार्ट्स में लेके जाता है। ओके, तो जाइलम में क्या होता है, केमिकल स्टोर हो जाता है। जाइलम आर नो लॉन्गर इन यूज़, अब ये जाइलम यूज़ के काबिल नहीं रहता, और ये ज़्यादातर किस में होता है, फॉर एग्जांपल इन इबोनी प्रोड्यूस ब्लैक वुड इन द सेंटर ड्यू टू स्टोरेज ऑफ वेस्ट। अब सेंटर से जो वुड है प्लांट की वो क्या हो जाती है, वो ब्लैक होना शुरू हो जाती है। ओके, इस वजह से होती है क्योंकि इसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट और वेस्ट केमिकल जो हैं वो स्टोर हुए होते हैं, वे यूज़ के काबिल नहीं रहते, और वो बिल्कुल ब्लैक कलर की हो जाती है। वो भी क्यों होती है, क्योंकि ड्यू टू वेस्ट प्रोडक्ट। ओके, देन रूट हमारे पास आ जाती है। रूट क्या काम करती है कि एक्सक्रीट वेस्ट प्रोडक्ट इनटू द सॉइल विद द हेल्प ऑफ रूट। ठीक है, रूट के ज़रिए से भी जो प्लांट है वो अपने वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीट करता है, ओकेजनली यूजिंग दीज केमिकल एज वेपन अगेंस्ट अदर कंपीटिंग प्लांट, फॉर एग्जाम्पल कोनिफर्स। अब क्या होता है, जहाँ पे प्लांट बहुत ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि जो प्लांट है वो एक एडेप्टेशन भी कर लेता है कि कुछ ऐसे केमिकल प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से वो खुद को बचाता है एनिमी से। फॉर एग्जांपल आप ये देखें, फॉर एग्जांपल एक कोनिफर ट्री है, ठीक है, कोनिफर एक। अब यहाँ पे आसपास इसके बहुत सारी जड़ी बूटियाँ होंगी या बहुत सारी जो वीड्स होंगी यहाँ पे, तो ये वीड्स जो हैं वो क्या करेंगी, वहाँ से वाटर को एब्जॉर्ब करेगी, वहाँ से जो नमकियात है उसको एब्जॉर्ब करेगी, फूड को एब्जॉर्ब करेगी, नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करेगी, नाइट्रेट्स को एब्जॉर्ब करेगी। तो कोनिफर क्या करता है, ये केमिकल जो है वो एक्सक्रीट करता है, जिससे क्या होता है कि वो जो वीड्स वगैरह वहाँ पे मौजूद है या ग्रासेस वगैरह वहाँ पे मौजूद है उनको ये किल करने में हेल्प करता है। ठीक है, एक किस्म का ये टॉक्सिन होता है जिससे वो किल हो जाती हैं। जब वो किल हो जाएंगी तो वो नमकियात, वो फूड जो वो इस्तेमाल कर रहे थे उस ज़मीन के अंदर, अब वो सारी फूड किसने ले ली, कोनिफर ने ले लिया, और कोनिफर की ग्रोथ में इजाफा हो गया। ओके, तो इस तरह से कोनिफर क्या करते हैं कि कंपीटिंग जो स्पीशीज़ होती हैं उनको किल करने के लिए इस्तेमाल करता है। यानी कि यहाँ पे वही बात होगी कि कोनिफर ताकतवर है, जिस वजह से क्या होता है कि बेचारी छोटी मोटी जड़ी बूटियाँ जो हैं वो किल हो जाती हैं, तो इसको फ़ायदा पहुंचता है, ये अपने साइज़ में इजाफा करता है। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा टॉपिक एक्सक्रीशन इन प्लांट। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। अगर आप मुल्तान बोर्ड से हैं, लाहौर बोर्ड से हैं, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। ये आप अपनी बुक पे टिक कर लें कि ये लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और ना सिर्फ लॉन्ग बल्कि शॉर्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, जिसमें मुख्तलिफ वो आपसे पूछ सकते, जैसे मैंने आपको बताया प्रोमिनेंट ऑर्गन क्या है एक्सक्रीशन के लिए, वो लीफ है। एक्सक्रीटोफोर क्या होता है वो पूछ सकता है। स्टेम किस तरह से जो है वो एक्सक्रीशन में रोल प्ले करता है, रूट किस तरह से रोल प्ले करता है, और कंपीटिंग प्लांट्स जो सॉइल के अंदर केमिकल प्रोड्यूस करते हैं वो कौन से होते हैं, वो कोनिफर्स होते हैं। ओके, तो ये भी इंपॉर्टेंट एक यहाँ पे पॉइंट है जो आपको आ सकता है पेपर के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। ओके, तो प्लांट के वेस्ट प्रोडक्ट कौन से हैं वो भी आपको पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे डिफरेंट क्वेश्चन आपके पास बनते हैं जो कि प्लांट पूछता है। हाउ लीव्स जो है वो टेक पार्ट इन अ एक्सक्रीशन ऑफ प्लांट। ओके, लीव्स किस तरह से एक्सक्रीशन करते हैं प्लांट के अंदर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये था हमारा आज का क्वेश्चन और आज का हमारा टॉपिक। होप्स आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।